पथ प्रदर्शन का उजागर हमारे विद्यालय के शिक्षक माननीय श्री द्विवेदी जी ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन साइड में मैं ही बताता हूँ कि बच्चों अभिवादन कर दूँ पहले आज कि अपने जो सरदार पटेल जी थे, तो जब यहाँ पर भारत देश में ब्रिटिश कंपनी का साम्राज्य था तब इनका जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश कंपनी ने अपना जो शासन का विस्तार किया। फिर उनके शासन को समाप्त करने के लिए भारत माता के वीर क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन की भी कुर्बानियां दे दी। उन्हीं में से हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के लिए ऐसा काम करके दिखाया जो आज उसकी ताकत, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के काम की ताकत आज ऐसी नजर आ रही है कि पूरा विश्व भारत की ताकत को देख करके कांपता है। वो है अपने राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता का आशय यह है कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की 565 देशी राष्ट्रों को एकीकरण किया था। कहते हैं कि घर बांधना कठिन है, क्षेत्र बांधना कठिन है, देश बांधना कठिन है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि भारत की 565 देशी राष्ट्रों का एकीकरण किया। राजा तो कहते थे कि हम नहीं विलय करेंगे भारत में अपनी रियासत को, क्योंकि उन्हें कुर्सी की लोलुपता थी। इसी कुर्सी की लोलुपता के कारण भारत देश विदेशी कंपनियों के आधिपत्य में आ गया था। लेकिन भारत देश में एकीकरण किया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और भारत के महान वीर क्रांतिकारियों ने, जो देश के लिए राजतंत्र से लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए संविधान लिखा। उन्हें भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अहम भूमिका रही। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जैसे बताया जाता है अध्ययन की दृष्टि से भी कि यूरोप महाद्वीप में जो जर्मनी देश है, जर्मनी के ऑटोवान बिस्मार्क नाम के व्यक्ति ने जर्मनी को विश्व में सबसे पहले एकता के सूत्र बांधने का काम किया था। वही काम भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत के लिए किया। इसलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और इनके बारे में चाहे जितना कहा जाए बहुत कुछ कम है। जैसे कहा गया है कि 7 समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तुम्हारा गोल लिखा ना जाए। जय हिंद, जय भारत।